Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 10th class. I hope you all are fine. We are going to start chapter number 13 biochemistry. आपको याद होगा कि नाइन्थ क्लास में हमने ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री जब पढ़ी थी फर्स्ट लेक्चर के अंदर ही फर्स्ट टॉपिक ही है चैप्टर नंबर 1 का ही ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री का। उसमें से एक ब्रांच बायोकेमिस्ट्री पढ़ी थी और बायोकेमिस्ट्री आपको नेम इंडिकेट करता है कि केमिस्ट्री जो बायो से रिलेटेड है, तो हम इसके अंदर वो मालिक्यूल पढ़ते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो बायोकेमिस्ट्री इज़ अ फील्ड दैट हैज़ ग्रेट इंपॉर्टेंस टुडे। इट डील्स विद द नेचुरली ऑकरिंग मैक्रोमॉलिक्यूल सच एज carbohydrate, protein, lipid, nucleic acid, vitamins, etc. These macromolecules are synthesized by living organisms from simple molecule present in the environment. Macromolecules are essential for us as they are reservoirs of energy. For example, carbohydrate we eat provide us energy and lipid are major source of energy. हम इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री के अंदर मोस्टली मैक्रो मालिक्यूल्स पढ़ते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ग्रेट इंपॉर्टेंस रखते हैं। जिस तरह के हमारे फूड के जो फूड का जो पार्ट है मैक्रो मालिक्यूल्स सच एज कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन एट्सेट्रा, उनके स्ट्रक्चर के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में इस ब्रांच के अंदर पढ़ा जाता है और उनको खाने से या उनका हमारे फूड का पार्ट होने से हमें क्या फ़ायदा है, क्या उसका प्रोसीजर है हमें एनर्जी देने का, वो सारा कुछ हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करते हैं या इस केमिस्ट्री की ब्रांच के अंदर डिस्कस करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जब हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो उससे हमें एनर्जी मिलती है और लिपिड भी जो है वो एनर्जी का ग्रेट सोर्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट को। कार्बोहाइड्रेट आर मैक्रोमॉलिक्यूल्स डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन। कार्बोहाइड्रेट मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं जो कि पॉलीहाइड्रोक्सी पॉली मीन्स मैनी, हाइड्रोक्सी मीन हाइड्रोजन, एल्डिहाइड और कीटोन। अब उसके अंदर एल्डिहाइड और कीटोन्स हो सकते हैं, मतलब कि या तो वो एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन होगा। अब एल्डिहाइड और कीटोन क्या होते हैं वो हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप जब डिस्कस किया था उसमें हमने डिस्कस किया था कि एल्डिहाइड C डबल बॉन्ड O, एक साइड पर R ग्रुप और एक साइड पर हाइड्रोजन अटैच होता है तो उसको हम एल्डिहाइड बोलते हैं। और अगर C डबल बॉन्ड हो के दोनों साइड पर R ग्रुप अटैच हो तो उसको हम कीटोन बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट आर सेंथेसाइज्ड बाय प्लांट थ्रू फोटोसिंथेसिस। कार्बोहाइड्रेट जो से होते हैं वो प्लांट सेंथेसाइज करते हैं फोटोसिंथेसिस से फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। ठीक है, वो इन सब चीज़ों की प्रेजेंस के अंदर कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्लांट सेंथेसाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको रिएक्शन भी दिखाया गया कि सनलाइट और क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, C6H12O6 + 6O2। द ग्लूकोज इज़ फर्दर पोलीमराइज टू फॉर्म स्टार्च एंड सेलुलोज। अब ये जो ग्लूकोज यहाँ पर बनता है ये फिर इसकी पोलीमराइजेशन होती है जिससे हमारे पास स्टार्च और सेलुलोज बनता है। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट जो हैं उनको मज़ीद क्लासीफाई किया गया कुछ क्लासेस के अंदर, जैसा कि मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मोनोसेकेराइड्स को। मोनोसेकेराइड्स आर द सिंपलेस्ट शुगर विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज। मोनोसेकेराइड सिंपलेस्ट शुगर हैं जिनको हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, मतलब कि इनको हम तोड़ नहीं सकते। दे कंसिस्ट ऑफ 3 to 9 कार्बन एटम्स। ऐसे मैक्रोमॉलिक्यूल या ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो 3 to 9 कार्बन एटम्स पर मुश्तमिल हो उनको हम मोनोसेकेराइड बोलते हैं, मतलब कि 3 से लेकर 9 तक जितने भी कार्बन एटम्स हो। 4 वाला भी मोनो है, 5 वाला भी मोनो है। देयरफॉर दे आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन देयर मॉलिक्यूल एज ट्राइओसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस, हेक्सोसिस। मतलब कि 3 कार्बन एटम है तो ट्राइओसिस, 4 हैं तो टेट्रोसिस, 5 है तो पेंटोसिस, 6 है तो हेक्सोसिस, 7 होते हैं तो हेप्टोसिस होता है, 8 होते हैं तो ऑक्टोसिस और 9 होते हैं तो नैनोसिस। द इम्पोर्टेंट मोनोसेकेराइड आर हेक्सोसिस लाइक ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ग्लूकोज इज अ पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। पेंटा मीन्स 5, हाइड्रोक्सी मीन्स हाइड्रोजन, वाइल द फ्रुक्टोज इज पेंटाहाइड्रोक्सी कीटोन। अब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के अंदर जस्ट इतना फ़र्क है कि ग्लूकोज एल्डिहाइड है और फ्रुक्टोज जो है वो कीटोन है। ठीक है, ग्लूकोज के अंदर भी पेंटाहाइड्रोक्सी है और फ्रुक्टोज के अंदर भी पेंटाहाइड्रोक्सी है, लेकिन वो एल्डिहाइड और वो
कीटोन है। हैविंग द ओपन चेन स्ट्रक्चर एज फॉलो एंड जनरल फार्मूला C6H12O6 और उसका फार्मूला C6H12O6 है। यहाँ से आप ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के अंदर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि देखें जो सबसे ऊपर कार्बन लगा हुआ है उसके वो है C डबल बॉन्ड O, एक साइड पर हाइड्रोजन है और नीचे सारा R ग्रुप अटैच है, इसको हम बोलते हैं ग्लूकोज। अब पेंटा हाइड्रोक्सी है तो आप देख लें कि इसके अंदर 5 हाइड्रोक्सल ग्रुप होंगे, OH 5 हाइड्रोक्सल ग्रुप है इसके अंदर, ठीक है। इसी तरह फ्रुक्टोज के अंदर 5 हाइड्रोक्सल ग्रुप है, लेकिन C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ कार्बन कार्बन की चेन अटैच है, इस वजह से ये क्या है, ये कीटोन है। मोनोसैकेराइड्स आर वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। मोनोसैकेराइड बेसिकली वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। दे आर सोलुबल इन वाटर, वाटर के अंदर सोलुबल होते हैं। एंड हैव स्वीट टेस्ट, और इनका स्वीट टेस्ट होता है। दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज, इनको हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। दे आर रिड्यूसिंग इन नेचर, ये रिड्यूसिंग इन नेचर होते हैं। देयरफॉर दे आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर, इसलिए इनको हम रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। सेकेंड वन इज ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड गिव 2 to 9 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड ऑन हाइड्रोलिसिस। ओलिगोसैकेराइड 2 to 9 यूनिट्स होते हैं। मोनोसैकेराइड मतलब कि ओलिगोसैकेराइड को जब ब्रेक किया जाता है तो वो 2 से लेके 9 तक मोनोसैकेराइड यील्ड करते हैं, मतलब कि मोनोसैकेराइड बनाते हैं। देयरफॉर दे आर क्लासिफाइड एज डाइसैकेराइड, मतलब कि एक ओलिगोसैकेराइड को तोड़ने से जब 2 मोनोसैकेराइड बनेंगे तो उसको हम बोलते हैं डाइसैकेराइड, 3 बनेंगे तो ट्राइसैकेराइड, 4 बनेंगे तो टेट्रासैकेराइड, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ यूनिट्स दे प्रोड्यूस ऑन हाइड्रोलिसिस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओलिगोसैकेराइड आर डाइसैकेराइड लाइक सुक्रोज। ऑन हाइड्रोलिसिस सुक्रोज प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ ग्लूकोज एंड 1 यूनिट ऑफ फ्रुक्टोज, मतलब कि इसने 2 मोनोसैकेराइड दिए ना, एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज। सुक्रोज को जब तोड़ा जाता है वो 2 मोनोसैकेराइड देता है, इसलिए इस वजह से इसको हम बोलते हैं डाइसैकेराइड। जैसा कि आप इस रिएक्शन में देखो कि C12H22O11 के अंदर जब वाटर डाला गया, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मौजूदगी में इसको हीट किया गया है, तो सुक्रोज से 2 मोनोसैकेराइड्स बने हैं, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ठीक है। तो जितने मोनोसैकेराइड्स ओलिगोसैकेराइड्स में से बनते हैं उसी हिसाब से उसका नाम होता है। अब ये यहाँ पर 2 नहीं करें तो इसका नाम है डाइसैकेराइड, ठीक है। द कार्बोहाइड्रेट आर वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड इजीली सॉल्युबल इन वाटर। दे आर आल्सो स्वीट इन टेस्ट, ये भी मीठे होते हैं। दे में बी रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग, ये रिड्यूसिंग भी हो सकते हैं और ये नॉन रिड्यूसिंग भी हो सकते हैं। ये ओलिगोसैकेराइड की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, वाटर में इजीली सोलुबल हैं और स्वीट इन टेस्ट है, और ये रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग भी हो सकते हैं। उम्मीद है कि आपको कार्बोहाइड्रेट्स की समझ आई होगी। बाकी इसकी एक क्लास पॉलीसैकेराइड रह गई है, वो और उसके यूजेस हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, किसी भी किस्म का कोई भी कन्फ्यूजन हो तो ईज़िली डिस्कस करें ताकि आपकी वो कन्फ्यूजन दूर हो। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।